एक दिन सांझ डले इस जग में, एक दिन सांझ डले इस जग में, जी कर रही थी पुकार, जाना है घर वापस हमको, भूले हुए हैं सब हीरा, भूले हुए हैं सब हीरा। एक दिन सांझ डले इस जग में, इतने में एक फरिश्ता आया, देख पंछियों को मुस्काया, उसकी मस्तक मणि न सबने एक अद्भुत कौतक को पाया, एक अद्भुत कौतक को पाया। वो रचता था इस सृष्टि का, ब्रह्मा बाबा था उसका नाम। पंछी बोले जो पाना था हमने पाप के इन दो नैनों में, सृष्टि चक्र का राज जाना, आपको हमने सब पहचाना, हमने खूब पहचाना। आपकी भ्रुकुटी में चमके तो है वो शिव निराकार, निश्चित ही आपकी ज्योति में मिलेगी उस मंजिल की राह, मिलेगी उस मंजिल की राह। एक दिन सांझ डले इस जग में, हाँ बच्चों आपके खातिर तो है पड़ा है पाप को आना, किस भाग्यशाली है वो बच्चे जिन्होंने इस राज को जाना। अपने बच्चों के लिए है मैंने तन साकार, आया आबों की तरह पर सुनात्माओं की पुकार, सुनात्माओं की पुकार। जाना है घर वापस हमको, मिल गई है राह, जाना है घर वापस हमको, मिल गई है हमको राह, मिल गई है हमको राह, हमको राह मिल गई है हमको राह। एक दिन सांझ डली इस जग में, ओम शांति। आज का हमारा विषय है एक दिन सांझ डले इस जग में। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसे 18 जनवरी है वैसे ही आज के दिन अव्यक्त बाप दादा ब्रह्मा बाबा के पार्थिव शरीर को आज अग्निदेह संस्कार किया था। तो आज का दिन भी अव्यक्त दिवस मनाया जाता है। जैसे पहले बाबा साकार में थे तो साकार मुरलियां चलती थी, लेकिन बाबा जैसे अव्यक्त हुए तो अव्यक्त मुरलियों का पाठ चला। तो आज के दिन से ही अव्यक्त मुरलियों का पाठ चला। कल हम जैसे ऐसे बैठे थे ना, तो हम सोच रहे थे अव्यक्त मुरली और साकार मुरली, मुरलियां तो बाबा की है तो ऐसा क्यों। फिर ऐसे ही लगा हाँ, अव्यक्त मुरली माना बाप दादा दादी के तन में आके मुरली चलाते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो चुके हैं और बाप और दादा दोनों आके दादी के तन में आके मुरली चलाते, और दादी की आत्मा तब नहीं होती। और जब ब्रह्मा बाबा के तन में थे तब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों तो साकार मुरलियां गाई जाती है। ऐसे
तो आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन में हम बहुत अच्छे से योग तपस्या करते हैं। पहले तो सांझ, एक दिन सांझ ढली इस जग में। जैसे सांझ ढलती है तो प्रकृति में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ऐसे हम 5 चेंजेस की बात करेंगे। पहला होता है सूर्यास्त होता है। जैसे अंधेरा जाने लगता है तो सूर्यास्त होने की एक निशानी है कि अभी सांझ ढल रही है, रात हो रही है। और दूसरी निशानी है पंछी, पशु पंछी जो भी है वो अपने घरों में जाते हैं, वो अपने घोंसले में जहाँ पे से वो निकले थे या अपनी राह आगे बढ़ाते हैं। और तीसरा है मनुष्य आत्माएं भी जैसे सुबह से काम करे, लेकिन जैसे सूर्यास्त होता है तो उनकी बॉडी की एनर्जी भी डाउन होती जाती है, तो वो भी एक सिम्टम्स है सांझ ढलने के। और ऐसे ही मनुष्य आत्मा है, पंछी पक्षी वो अपना घोंसला और सूर्यास्त होता है। और प्रकृति जैसे 5 प्रकृति के तत्व है वो भी एकदम शांत हो जाते हैं, मतलब हलचल ज्यादा नहीं होती है, होती रहेगी लेकिन थोड़ी बहुत जैसे दिन में होती है उतनी नहीं होती। हाँ, संगीत बहते हम बचपन में देखते थे, शाम होती है ना तो पंछियां अपने कोई एक पक्षी है जो राउंड करके अपने घोंसलों में जाते हैं, मतलब एक ही लय होती है उनकी, सीधी सीधी वो जैसे चलते हैं वैसे ही सीधे एकदम लाइन में जाते हैं। तो सिम्टम्स होते हैं कि सांझ हो रही है और घर चलना है। और मनुष्य शरीर निंद्रा की तरफ जाता है, उसको एकदम शाम होती है तो ऐसा लगता है अभी रेस्ट करे ऐसे। तो ये है सिम्टम्स सांझ ढलने के। शाम होती है तो कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। वैसे जैसे सूरज अस्त होता है, सूर्यास्त होता है तो कैसे तुरंत एनर्जी आ जाती है, वो सूरज के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, लेकिन हमें हमारे बॉडी हमारे वातावरण में ऐसे होता है कि वो अपने आप आगे बढ़ता है, भूख बढ़ जाती है। शाम को भूख कम लगती है, सवेरे ऐसे जठराग्नि हाँ शांत हो, जठराग्नि शांत हो जाती है क्योंकि सूर्य के साथ कनेक्ट होता है पूरा, पृथ्वी पूरा सूर्य के साथ कनेक्ट होता है। जैसे सूर्य नीचे चला जाता है, डाउन हो जाता है, वो पता है वो नीचे गया नहीं है, वो तो अपना परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन हमारे माइंड में है कि सूर्य नीचे गया तो हमारे पूरे बॉडी के प्रकृति के चेंजेस होते जाते हैं। हाँ, बचपन में कहा जाता है कि शाम को देवी देवताएं अपने घर जाते हैं, तो शाम को कुछ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो सच हो जाती है। तो हमारा ही गायन है, हमारा 9वां शाम का गायन है। जैसे हम लोग को बचपन में बोला जाता है शाम के टाइम कुछ नहीं करना है, किसी के एक्शन कर देते तो बोलते नहीं देवी देवता ऊपर से जा रहे तुम हो जाओगे ऐसे। तो ये सब सिम्टम्स है सांझ ढलने के। निंद्रा आना बताया। इस गीत का यही है, सांझ ढले इस जग में। जैसे इस जग में जैसे सांझ ढलता है दुख दर्द बढ़ता जाता है, और दुख दर्द की वजह से मनुष्य आत्माएं एकदम डाउन फील करती है। एक दिन सांझ ढले इस जग में पंछी कर रहे थे पुकार। जैसे पंछी माना हम आत्माएं पुकार रहे थे, किसी को तो पुकार रहे थे, कोई देवी देवताओं को पुकार रहे थे, किसी ने अपने अपने इष्ट देव को पुकार रहे थे, लेकिन वो पुकारने की मतलब नहीं पता था, सिर्फ याद कर रहे थे क्योंकि दुख बढ़ गया था। जाना है घर वापस हमको, वो पुकार क्यों रहे थे, हमें वापस ले चलो, इस दुख दर्द की दुनिया से जाना है, हमें यहीं नहीं रहना है, इसके लिए वो पुकार रहे थे। उनकी पुकार इतनी दर्दनाक थी कि भगवान को आना पड़ा। हम आत्मा है, देवी देवता धर्म की आत्माएं जैसे डाउनफॉल हो गए तो उन्होंने पुकारना स्टार्ट किया। हम अपनी राह भूल गए थे, हम जहां से आए थे वो हम भूल गए थे। जैसे भगवान ने आके वो राह बताई हमें, हमने तो उस राह का हमें एक अंश मात्र भी नहीं पता था, क्योंकि हम इतने गिरे हुए, इतने नीचे आ गए थे, वो रास्ता हम बिल्कुल भूल चुके थे। इतने में एक फरिश्ता आया। फरिश्ता कौन? ब्रह्मा बाबा। इतने में एक फरिश्ता आया, देख पंछियों को मुस्काया। ब्रह्मा बाबा जैसे फरिश्ते रूप में आ गए, वैसे हमको देख के वो मुस्काए और हम
वो भी हमारे जैसे ही थे, लेकिन बाबा ने उनको निमित्त बनाया, फरिश्ता बनकर हमको राह दिखाने के लिए। उसके मस्तक मणि में सबने एक अद्भुत कौतक था पाया। उनके मस्तक मणि में शिव बाबा विराजमान है, तो वो हम देखकर बहुत खुशी हुई, अपनापन महसूस हुआ। तो वो देख के हमें एहसास हुआ कि अभी हमें जाना है, हमें कोई लेने आया है। भगवान ने किसी को निमित्त बनाया हमें साथ ले जाने के लिए। वो कौन था? इस सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का रचयिता शिव बाबा। निमित्त बनाया ब्रह्मा बाबा को। उन्होंने ब्रह्मा बाबा द्वारा हमको साथ ले जाने के लिए, सृष्टि चक्र का ज्ञान देने के लिए, आदि मध्य अंत ड्रामा का सबका ज्ञान देकर हमें वापिस ले जाने के लिए। पंछी, हम कौन? पंछी, तोते। पंछी बोले पा लिया था जो पाना। ऐसे वो फरिश्ते को देखकर हमें ऐसा लगा, जिसकी हमें प्रतीक्षा थी, जिसकी हमें आश थी, वो हमें मिल गया। ऐसे हम दुखी आत्माओं को ऐसी आश की एक झलक दिखाई दी। बाद में तो हमें पुरुषार्थ करना, हमें कितना आगे जाना है, लेकिन उस फरिश्ते को देखकर हमें ऐसा लगा, हाँ कुछ तो हमें मिल गया, हमने कुछ पा लिया। कैसे पाया? एक तो मस्तक मणि में और दूसरे नैनों से। ब्रह्मा बाबा के नैन इतने बोलते ना आकर्षित के थे, आकर्षित है भी। अभी भी हम अगर फरिश्ते रूप में देखें, उनके कहीं पे भी तस्वीरें देखें, तो उसमें ऐसे आकर्षित है ना कि हम सब भूल जाते। जैसे वो अपना ट्रेनिंग सेक्शन में रूम में एंटर होते हैं तो पता है, एक वो पुराना फोटो है, पगड़ी वाला फोटो, वो उनकी आंखें है ना, बहुत अलग आंखें हैं। मतलब वो पता नहीं, उस जादू है आंखों में, ऐसे देखते रहो बस उनकी आंखों को, तो इतना उनमें आकर्षित है, इतना। तो हमको एहसास हुआ कि हाँ अभी हमें कोई लेने आया है। और उनकी भ्रुकुटी में कौन चमक रहा था? शिव बाबा। और हमें पता चल गया अभी हमें राह मिल गई है, घोंसले में जाना है, अपने घर जाना है। अपना घर कौन सा है? परम धाम। ये हम पराए घर में रह रहे हैं, रावण के घर में रह रहे हैं। तो ये बाबा हमेशा कहते अपने घर को याद करो, अपने घर में जाना है, वही बस, और कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते कोटों में कोई में भी कोई, और उस आत्माओं ने भगवान को पहचाना। इस सृष्टि में कितने सारे लोग हैं, कितने सारे, लेकिन पहचानने वाले पांडव, 5 पांडव के हिसाब से इतने वो कौन है? भाग्यशाली आत्मा है। जैसे हम अपना ही उदाहरण दें, हम अपने परिवार में दूर दूर तक कोई ब्रह्मा कुमारी से कनेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं है, नाम भी नहीं सुना है ब्रह्मा कुमारी ऐसी कोई संस्था है, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से कांटेक्ट हो गया और हम ज्ञान में आ गए। हाँ, ऐसा नहीं है, हमें तो बहुत खुशी है। हाँ, वो है जो भी बोलो, लेकिन हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि इतने सारे, बाद में पता चला ये भी है परिवारों में, लेकिन तब तक कोई पता ही नहीं था कि कोई है, क्योंकि दिखावट कोई नहीं कर। सब कहते हम जाते हैं, रेगुलर नहीं जाते। तो वैसे हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम यहाँ पे आए, भगवान के बच्चे बने, और सबसे बड़ी बात पांडव भवन में रहने को मिला। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे 1 महीना 2 महीना सेवा करने के लिए भाग्य मिला। जो भी हो, बहुत अच्छे से भाग्य मिला यहाँ पे सेवा करने के लिए। वो भी बहुत अच्छी आत्माओं के साथ कांटेक्ट हुआ, बहुत अच्छी आत्माओं की सेवा करने का भाग्य। तो बाबा कहते हैं वो भाग्यशाली आत्मा है जिन्होंने ये सब पूरे राज को जाना है। ये छोटी छोटी बातों से और बड़ी बातें, पूरे राज को जाना है, निश्चय हुआ है कि हाँ हम ही हैं, पूर्वज आत्मा बोलो या देवी देवता कुल की आत्माएं हम ही हैं। और ये भगवान कहाँ पे आया? एक पवित्र भूमि, आबू तीर्थ भूमि पर आए। तो हम भाग्यशाली आत्माएं जहाँ पे भगवान ने अपना कदम रखे, भगवान जहाँ पे आए वहां पे हम आए। एक दिन सांझ डले इस जग में।
जैसे सांझ ढली और हमें राह मिल गई, रात होने से पहले हमें राह मिल गई। हम उस दुनिया में नहीं गए जहाँ पे वो खराब है, गंदगी है। उस दुनिया से पहले बाबा ने हमें दलदल से निकाल लिया चोटी पकड़ के। जैसे एक दिन सांझ ढली इस जग में, पंछी कर रहे थे पुकार। पुकार एक ऐसा वर्ड है ना जो दर्द भी बोलो खुशी भी बोलो दोनों प्रकार में आता है। जैसे पुकार के कितने सारे बोलते ना, पर्याय नहीं बोलते, कितने सारे प्रकार है। जैसे दिल की पुकार, हम बच्चे दिल से पुकारते हैं, बाबा बाबा, दर्द से नहीं पुकारते, दिल से पुकारते। दिल की पुकार है हमारी। दिल से पुकारना और किस दर्द से पुकारना बहुत डिफरेंट है। दिल से पुकारना मतलब हम उनको अपने दिल में समा कर उनके मय हो जाना, मतलब उनके रंग में रंग जाने के बाद पुकारते हैं, इसको बोलते हैं दिल की पुकार। फिर खुशी की पुकार, खुशी की पुकार में कैसा होता है, दिल से पुकार नहीं है, लेकिन जैसे खुशी, बहुत खुश है, कुछ मिल गया, कोई प्राप्ति हो गई तो हम बहुत खुश है, तो उससे हम पुकारते हैं। वो पुकारना नहीं होता है, लेकिन एक प्रकार की पुकार ही हो जाती है। हाँ, कैसे प्यार से पुकारते हैं, हाँ वैसे करता है, मम्मी ये मुझे मिल गया, मम्मी ये चाहिए, ये मिल गया, ऐसे। तो वो खुशी की पुकार होती है। प्रेम की पुकार, जैसे मीरा प्रेम से पुकार रही थी, उस प्रेममय हो गई थी, तो वो है प्रेम की पुकार। याद की पुकार, याद करते हैं तब भी हम पुकारते ही हैं, दिल से पुकारते हैं, याद के टाइम भी हम पुकारते ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ, लेकिन वो एक पुकारना हो गया। अब उसके अपोजिट दर्द का पुकार, जैसे 16 प्रकार की पुकार है, सचिन भाई बोल रहे हैं 16 प्रकार की पुकार है, मेरे पास सिर्फ 10 प्रकार, मेरे पास सिर्फ 10 प्रकार की पुकार है। जैसे मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव है, हमारे बाजू में ना एक गार्डन है जहाँ पे हम सुबह वॉक करने के लिए जाते हैं, तो हम खुशी में रहते हैं। वो गार्डन में 8 बजे के बाद बॉम्बे वाले, 7 बजे बॉम्बे वाले तो आते ही नहीं है, खाली रहते हैं पूरा गार्डन। तो हम जाके ना, एक झाड़ है उसके नीचे जाके जोर से ऐसे चिल्लाते हैं, बहुत सारे खुशी से। कभी खुशी होती है, कभी जो भी है, लेकिन वो करते हैं, मतलब कभी हंस के पुकारते, कभी ऐसे बैठ के नीचे झाड़ के ऐसे जोर से। वो सिर्फ वॉचमैन को सुनाई देता है और किसी को सुनाई नहीं देता, तो ऐसे पुकारते। और जैसे खुशी की भी पुकार होती है, ऐसे दर्द की भी पुकारें होती हैं। दर्द की पुकारे में पहला ये दर्द से पुकारते हैं, कुछ हो गया एकदम एक्सट्रीम साइड पे, तो हम कितना, मतलब ऐसे दिल से ही पुकारते, लेकिन कितने बोलते हैं ना, दुख होता है, दर्द होता है, तब पुकारते हैं। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन मारते हैं, कितना जोर से पुकारते, जोर से चिल्लाते हैं। और मायूसी से पुकारते हैं, कुछ चाहिए एकदम, ऐसा बोलते ना, भिखारीपन की पुकार होती है ना, एकदम मायूस हो गए हैं, दुख है, लेकिन ऐसा पुकारने की। फिर होती है जैसे परीक्षाएं आती है ना, तब भी पुकार होती है, तो परीक्षाओं की पुकार होती है। शिव बाबा बचाओ, हम शिव बाबा बचाओ बोलते हैं, लेकिन दुनिया वालों में जो है वो शिव बाबा बचाओ नहीं बोलते, वो किसी इंसानों को ही ढूंढते हैं। जैसे कोई परीक्षा आई, कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे कोविड के टाइम में, हाँ कोविड के टाइम में हम अपनी ऑफिस में देख रहे थे, वो इतना स्ट्रेस में थे, वो पुकार नहीं रहे थे, लेकिन पता चल रहा था कि वो उनको हेल्प चाहिए। कैसे हेल्प, क्या करें, हेल्प तो दिल से दुआएं दे सकते हैं, और तो कुछ उनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कोविड वाले को ना, ऐसे स्ट्रेस वालों को कहाँ से हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, वो अपने ही जाल, इतनी सारी जालें बुनी हुई है, उसमें ही फंसे हुए हैं। तो वो है एक, तो बोलो मायूसी की, रहम की पुकार। मायूसी की पुकार अलग होती है, रहम की पुकार हम मांगते हैं, जैसे कुछ दे दो, रहम करो हम पे। जैसे कोई रहम की पुकार होती है, रहम करो हमारे ऊपर, हम दर्द में हैं, दुख में, रहम करो। माफी की पुकार, माफ कर दो, हम माफी मांगते हैं, तब भी हम पुकारते ही है ना। ये अजीब एक प्रकार से वो दिल से पुकारे होती है, बाहर नहीं निकलती है, आवाज की नहीं होती है, लेकिन दिल से होती है, मायूसी की होती है, या बोलते हैं ना माफी की पुकार, हम कुछ माफी मांग रहे हैं बाबा से, या
कोई किसी से भी तो एक ही पुकार हो जाती है। और सचिन भाई आप बताइए कौन सी पुकार? तड़प की पुकार और प्रार्थना की पुकार, प्राप्तियों की पुकार, डूब, वो कौन सी प्रकार हो गया? कौन से प्रकार की? अंतिम प्रकार, मृत्यु की पुकार, जन्म की भी पुकार होती है। और उपकार की पुकार, सॉरी, मन के अंदर से पुकार, वो तो एकदम दिल से डबल दिल से पुकारी है। वो तो बचाने के लिए पुकार होती है, मतलब फंसाने के लिए पुकार, बचाव की पुकार। और पश्चाताप की पुकार, बुलाने की पुकार। पश्चाताप की पुकार बहुत बड़ी पुकार होती है। हमने भूले की है, उसका हमें एहसास हो गया है, और उसकी पुकार वो बहुत दर्द से दिल से होती है, क्योंकि हमें रियलाइज हो गया है उस चीज का, उस बात का। फिर वो जो पुकार निकलती है ना, वो स्ट्रीम होती है, क्योंकि एक तो खुद ने भूल की है, और उसके बाद वो पश्चाताप के लिए वहां पे बैठा हुआ है। और मन, हाँ, फंसाने की पुकार, फंसाने की पुकार। आज नशे वाली पुकार, नशे वाली पुकार बहुत ये होता है, जैसे हम बाबा के प्यार में, हम बोलते ना, उसमें नशे में खो जाते हैं, तो उसकी पुकार। स्वार्थ वाली पुकार, हाँ ये बहुत हाँ बहुत ये है, बड़ी है पुकार। मतलब स्वार्थ होता है तभी पुकारते हैं, वो भी है। और स्वार्थ वाले तो बोलते ना, हर आत्मा, ब्राह्मणों को छोड़ के बोल सकती हूँ, हर आत्मा स्वार्थ से भरी हुई है। उसका काम हो तो ही वो हमें याद करती है। हम भी भगवान को कभी कभी, बाबा को ऐसे करते हैं, स्वार्थ से, बाजू वाले को। ये वाली पुकार नहीं चाहिए, ये भगवान एक्सेप्ट भी नहीं करता है पुकार। और समय की पुकार, ड्रामा की पुकार, समय की पुकार। ऐसे हम हमारे दिल से, हर पुकार दिल से ही निकलती है, लेकिन वो पुकार अलग अलग होती है। हर पुकार में कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। जैसे दर्द है तो दर्द की पुकार निकलती है। इस दुनिया में दर्द की, रहम की, बाबा कहते हैं ना, रहम करो। रहम करने से हम उन आत्माओं को थोड़ा तो सांत्वन दे सकते हैं। जैसे हमेशा कहते हैं बाबा, तुम जहाँ पे तुम आए हो, जिस भगवान से तुमने भगवान से जो पाया है, तुमने भगवान को पाया, आप मिल गए भगवान को, भगवान आपको मिल गए, दोनों का कनेक्शन हो गया। तो हमें औरों को भी इस सब दर्द की पुकारे उनसे छुड़ा कर यहाँ पे ले आना है। यही हमारा कर्तव्य है। धर्म बोलो, कर्तव्य बोलो, बड़ा सबसे बड़ा, उसमें मनसा सेवा आ जाती है। ये पुकारे सब मन से होती है। अगर हम मनसा सेवा करते हैं तो इन पुकारों को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत दे सकते हैं। ये पुकारे ऐसी है जो हम बोल के या उनको कुछ हेल्प करके नहीं कर सकते, लेकिन मन से जो हम करते हैं, उनको वाइब्रेशन देना, उनके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखना, वो सब, तभी वो पुकारे बंद हो गए। जैसे हमारा खुद का अनुभव है, जब कोविड स्टार्ट था, तभी हमारे ऑफिस चालू थे, हम जा रहे थे, तभी हम एक ही ऑफिस में 4-5 जन आते थे, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट ही ऐसा था कि हमें जाना पड़ता था। तो हम वहाँ पे सीट पे जैसे बैठते थे ना, तो जो भी हमारे पास फाइलें आती थी कोविड की, तो हम पहले उस फाइल को देखने से पहले, वो फाइल बंद ही है, तब बाबा को याद करते थे। उस फाइल में जो भी आत्मा है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको बाबा आप उसको शक्ति देना, मेरे द्वारा दो या आप डायरेक्ट दो। मैं उस 2 मिनट उस फाइल पे हाथ रख के बाबा से स्ट्रेन शक्तियाँ लेके उस फाइल में जो भी आत्मा, मैं उनको जानती नहीं हूँ, ना उनको देखा है, सिर्फ वो फाइल के माध्यम से वो मेरे पास आई हुई है। तो ऐसे करके बहुत सारा, क्योंकि हमारा डेली का 8-10 घंटा वर्क होता था, तो ऐसे करके हमने उस टाइम पे बाबा से शक्तियाँ दी, क्योंकि बहुत ज़रूरी थी। हम देखते थे ना, हम जाते थे रोडों से, तो देखते थे कैसी हालत हो गई है, खाने के लिए नहीं मिले। जैसे बॉम्बे की तो हालत बहुत ख़राब थी, खाने के लिए नहीं मिल रहा था, रोडों पे एकदम
बोलते ना एम्बुलेंस एम्बुलेंस, तभी हमें लगता था कितने दुनिया कितने दर्द में है, कितनी पुकार रही है। हॉस्पिटल में बेड भी नहीं, जैसे रोडों पे, जैसे हमारे 10 मिनट की दूरी पे कोविड का सेंटर बना था, इतने बेड लगे हुए थे। हम जैसे उसको देखते थे ना, हम तो गाड़ी में जाते थे स्कूटी से, तो हम देखते थे कि कैसे दर्द में है उनके परिवार वाले। 1-2 जा रहे, 4 मौतें बाहर आ रही है। तो ऐसे टाइम पे अभी मौतें नहीं हो रही हैं, लेकिन दर्द तो है, स्ट्रेस में तो है। तो उस आत्माओं ने जो पुकारा है, हम बाबा के थ्रू हम माध्यम बने, उनको पीस, बाकी कुछ नहीं तो उनको सिर्फ शक्तियां दे वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की। इतनी शक्तियां उनमें हम भरे कि वो जो उनके पास आई है प्रॉब्लम, उसको हम वो फेस करे बस, और कुछ नहीं। वो उनका तो कर्मो फिलोसॉफी है, वो तो उनको चुप करना ही है, लेकिन हम उनको ताकत दे बस ऐसे। तो ये जो पुकारने वाली आत्मा है, हमारा हर दिन कम से कम 10-15 मिनट तो होना ही चाहिए कि उन आत्माओं के पास हम योगदान दें। जैसे बाबा बोलते हैं ना, नुमा शाम का योग, या रात्रि सोने से पहले, जैसे हमारा अनुभव है, हम रात्रि सोने से पहले 5 मिनट योग करते हैं। उसमें वो करते हैं जो भी दुखी आत्माएं हैं, जिनको भोजन नहीं मिला है, वो भोजन उनको तृप्ति हो रही है, उनको भूख उनकी मिट रही है। मैं उनकी माँ हूँ, उनको भोजन करवा रही हूँ, सूक्ष्म भोजन और कुछ नहीं, वो उनकी तृप्ति हो रही है। और दूसरी जो सो नहीं पा रही है, दर्द में है, जिनको नींद नहीं आ रही है, उन आत्माओं को मैं माँ बन के उनके सर पर हाथ रख के उनको निंद्रा करवा रही हूँ। बाबा मुझे बहुत सारी शक्तियाँ दे रहा है और उन आत्माओं को मैं सुला रही हूँ। जो भी आत्मा है, बहुत सारी आत्मा है जिनको नींद नहीं आती, उनको हम सुला रहे हैं। तो जैसे वैसे योग, क्योंकि हम डेली देखते रहते हैं ये सब चीज़ें, हम जिस मायावी नगरी में रहते हैं, वहाँ पर डेली हमारे सामने आता रहता है। कभी कभी हम स्वार्थी हो जाते हैं कि उस आत्मा जो सामने आई है, उन आत्माओं को सुलाते हैं, लेकिन पूरे विश्व में जो भी दुखी, यहाँ तक कि प्रकृति के 5 तत्वों में से जो पंछी हैं, गाय, जो भी हैं, जो भी उनकी हालत है, प्राणी हैं, जो भी उनकी जो हालत है, वो दर्द में है, उनको पता है कल मेरा सर कटने वाला है, जैसे बकरी है वो सबको, तो उनको भी हम सांत्वना देते हैं कि वो भी जो भी है परिस्थिति आई, वो अपना जो भी दर्द है वो भूल जाए बस उतना। तो ये हमारे डेली लाइफ में 5 मिनट 10 मिनट होना चाहिए, क्योंकि यही होगा तो पूरे अगर ब्राह्मण आत्माएं करेंगी तो दुनिया में जो भी रात को या दिन में जिनको भोजन, जैसे अभी के टाइम में देखो कितने सारे लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, नहीं बैर कर पा रहे, तो उनको तो तृप्ति कैसे होगी। जैसे हम कहते हैं ना, हम रॉ फूड डाइट करते हैं, जैसे तो हम अपने ही थाली का आधा निवाला उनको दे दे, तो ऐसे मतलब दुखी आत्माएं, उनको हम दे तो नहीं सकते हैं जाके, तो देने की बजाय हम ऐसे, जैसे बोलते हैं ना, सचिन भाई बोलते हैं कि 15-15 दिन लोग सालों तक भूखे रह सकते हैं, भूख से कोई मरता नहीं है, तो वो मरते नहीं है, लेकिन उनको एक तृप्ति हो जाती है कि हाँ हमने भोजन किया, ऐसी तृप्ति की वाइब्रेशन ऐसे। तो हमें उन पुकारों को सुनकर उनको सांत्वना देनी है, क्योंकि काम हमारा ही है ना, बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, बाहर वाली दुनिया वाले तो आएंगे नहीं, निमित्त तो हम ही बनेंगे। तो हम निमित्त आत्माओं को ये कार्य करना है। अच्छा, ओम शांति। एक दिन सांझ डले इस जग में, एक दिन सांझ डले इस जग में, पंछी कर रहे थे पुकार, जाना है घर वापस हमको, भूले हुए हैं सब हीरा, भूले हुए हैं सब हीरा। एक
दिन सांझ डले इस जग में। इतने में एक फरिश्ता दिख पंछियों को मुस्काया, उसकी मस्तक मणि में सबने एक अद्भुत कौतक को पाया, एक अद्भुत कौतक को पाया। वो रचता था इस सृष्टि का, ब्रह्मा बाप था उसका नाम। पंछी बोले पा लिया लिया जो पाना हमने आपके इन दो नैनों में। सृष्टि चक्र का राज है जाना, आपको हमने को पहचाना, आपको हमने को पहचाना। आपकी कुटी में चमके तो है वो शिव निराकार। निश्चित है आपकी ज्योति मिलेगी उस मंजिल को राह, मिलेगी उस मंजिल को राह। एक दिन सांझ डले इस जग में। हाँ बच्चों आपके खातिर तो पड़ा है बाप को आना। भाग्यशाली है वो बच्चे राज को जाना, जिन्होंने इस राज को जाना। अपने लिए जो के लिए मैंने तन साकार आया की तरह पर शिवात्माओं की सुनात्माओं की पुकार। जाना है घर वापस हमको, जाना है घर वापस है घर वापस हमको। मिल गई है हमको राह, मिल गई है हमको राह, मिल गई है हमको राह। एक दिन सांझ डले इस जग में। ओम शांति।